Hi guys. Finally, Honey is here. We wanted to make a video about the relocation of Honey from India to the UK, or it's been there in our discussion कि बाकी लोगों को भी बताना है कि पेट रिलोकेशन अगर आप प्लान करते हो तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कितना टाइम लगता है, क्या कितने चार्जेस रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें. So this video is all about this discussion only, that how you can get your pet relocated from your home country to, let's say, UK, US or Canada, any other country for that matter. So we actually wanted to make this video because a lot of people having pets are always confused कि अपने साथ में अपने पेट को रिलोकेट कराना है अब्रॉड या फिर उनको कहाँ पर छोड़ना है, क्या क्या कुछ प्लानिंग रहती है. और as we having them, we have raised them from being babies. So it's a tough decision, it's a hard call that how to take your pet abroad, and in case if you are planning to take them with you, or in case if you are planning to keep them with any relative or maybe in a dog hostel, so how to plan that. और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है कि एक साथ आप इतनी सारी चीज़ें प्लान नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं जब आप एक पेट के साथ में घर ढूंढते हो, रिलोकेट होने की कोशिश करते हो. तो इस टाइम पे ये डिसीजन आपको लेना पड़ता है कि वेदर आर यू प्लानिंग टू टेक योर पेट विथ यू. We moved to UK around in the month of November, which is like 8 months back from now. एंड फॉर दैट होल टाइम हम लोगों ने हनी को एक डॉग हॉस्टल में रखा. हैप्पी डॉग्स एक डॉग हॉस्टल है पुणे हिंजोड़ी में ही. मैं उसका एड्रेस डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा. वो एक फेमिलियर हॉस्टल था, डॉग हॉस्टल था उसके लिए, क्योंकि वो इससे पहले भी कुछ लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए हैप्पी डॉग्स में रह चुकी थी, तो उसके लिए वो एक कंफर्टेबल जोन था. और फॉर 8 months, अराउंड 7 to 8 months, शी हैड ग्रेट टाइम ऑफ हर लाइफ, जहाँ पे उसको कुछ करना नहीं रहता था बेसिकली. बस वहाँ पे लोग रहते थे जो बॉल फेंकते थे, और हनी इज़ क्रेजी अबाउट बॉल फैचिंग. सो वही करती थी वो दिन भर सुबह शाम. तो शी हैड टाइम ऑफ हर लाइफ, सो शी एन्जॉयड द स्टे अ लॉट. So around Jan, we started planning on Honey's relocation from India to the UK. Because it's simple, how you can leave your family behind. You treat your pets basically as your children, as your kids, and leaving your children or your kids behind is horrifying experience, both for the individual and for his pet. So basically वो तो चांस था ही नहीं. At some point of time we always had this in mind कि हनी को तो यहाँ पे लेके ही आना है. एक ही हम लोगों के पास वही चैलेंजेस थे जो बेसिकली एक होम कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर जब आप माइग्रेट होते हो, जब आप मूव होते हो, तो जो इनिशियल चैलेंजेस रहते हैं कि एक पेट फ्रेंडली अपार्टमेंट ढूंढना, और जो भी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेट फ्रेंडली अपार्टमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है. नॉट एवरी लैंडलॉर्ड विल अलाउ पेट्स टू स्टे इन देयर अपार्टमेंट. सो ये सारी चीज़ें रहती है जिसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता ही है. तो उतना ही टाइम हम लोगों ने हनी को हैप्पी डॉग्स में रखा. उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी. तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू ड्यूरिंग योर कंप्लीट पेट रिलोकेशन एंड एवरीथिंग is to get your pet microchip. It's a very simple process. You can get this done from any of your local vet, where you take your pet for yearly vaccinations and everything. उन लोगों को आप सिंपली जाके बोल सकते हो कि मुझे मेरे पेट को जो है माइक्रोचिप कराना है. एक सिंपल सा सिरिंज लेके वो लोग माइक्रोचिप जो है एट द बैक ऑफ योर पेट्स नेक, सिरिंज से वो लोग इंसर्ट करा देते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं. हनी का यहाँ पर इन्होंने इंजेक्ट कराया हुआ था. तो हम लोगों ने लोकल वेट जहाँ पे हनी यूजुअली वैक्सीनेशंस के लिए, रेगुलर चेकअप्स के लिए जाती थी, वहीं से हम लोगों ने कराया. हनी वॉज माइक्रोचिप्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ in the month of November only, if I remember it correctly. तो माइक्रोचिपिंग के टाइम पे आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि माइक्रोचिपिंग शुड बी माइक्रोचिप नीड्स टू बी आईएसओ कंप्लायंट. एक 15 डिजिट माइक्रोचिप रहती है,
जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की रहती है, वही आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, वही आपको इंजेक्ट करना। सो आफ्टर माइक्रोचिपिंग इज डन, सेकंड स्टेप इज बेसिकली टू गेट देयर रेबीज वैक्सीनेशन डन। एक ईयरली प्रोसीजर रहता है वैक्सीनेशन का, उसमें रेबीज जो रहता है रेबीज वैक्सीनेशन वो इंक्लूडेड ही रहता है। इफ इट्स नॉट द ईयरली वैक्सीनेशन टाइम फॉर योर पेट, यू कैन गेट अ बूस्टर शॉट डन एज वेल। रेबीज़ का एक बूस्टर शॉट भी रहता है, जो कि बेसिकली आप लोकल वेट से आप अगर कंसल्ट करोगे तो ही कैन गाइड यू ऑन दैट। सो वंस योर पेट्स रेबीज़ वैक्सीनेशन आर डन, यू नीड टू गिव 30 days, और 30 days के बाद में आपको अपने लोकल वेट के साथ कंसल्ट करके उन्हें बताना है कि यू नीड टू गेट दी टाइटर टेस्ट डन फॉर योर पेट। टाइटर टेस्ट बेसिकली एक टेस्ट रहता है जहाँ पे आपके पेट के ब्लड सैंपल्स को लोकल वेट या फिर जो भी आप जिस भी वेट के साथ आप टाई अप करके टाइटर टेस्ट करा रहे हो, वो ब्लड सैंपल को लैब यूके की एक लैब में भेजते हैं, जहाँ पे ये टेस्ट किया जाता है कि whether your pet's blood are having antibodies for rabies or not. You need to remember every time whenever you are doing the vaccinations, और जब भी आप blood samples के लिए, blood work के लिए आप local vet के पास जा रहे हो, you need to make sure that your local vet is scanning the microchip and checking whether the 15 digits are matching throughout the complete procedure. वो रीड हो रहा है या नहीं हो रहा है माइक्रोचिप, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड वंस यू गेट दी टेस्ट रिजल्ट्स, टाइटर टेस्ट के रिजल्ट के लिए बेसिकली 10 to 15 days का टाइम लगता है, कभी कभी 20 days तक का भी टाइम लग जाता है। इफ़ यू नो दैट if the test results are falling under the acceptable limits of entering that particular country, in here Honey's test results came in acceptable limits to enter UK, then you can start planning for rest of the things, जैसे आपको कैसे आप कौन सी फ्लाइट सेलेक्ट करना चाहते हो, कितना टाइम है आपके पास, कैसे आप प्लान करना चाहते हो, बिकॉज यू नीड टू वेट फॉर 90 days फ्रॉम द ब्लड वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर पेट। उसके 90 days के बाद ही आप कोई भी डेट प्लान कर सकते हो आपके पेट के ट्रैवल के लिए।